Now question number 9, how many consecutive zeros are there at the end of integer obtained in the product 1 to the power 2, 2 to the power 4, 3 to the power 6, 4 to the power 8 up to 25 to the power 50. Now every year such questions are asked. अब देखो, मैंने अभी बोला था कि जहां पे कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे वहां पे सोचो कि यहाँ पे कोई तो एक स्मॉलर या वे आउट है, या फिर कोई तो इसमें शॉर्टकट है, या फिर कोई तो लूप होल है इस क्वेश्चन में, राइट? नाउ हाउ टू डिसाइड कि हाउ मेनी, अब देखो ये कितना बड़ा कैलकुलेशन है, 1 टू द पावर 2 इनटू मल्टीप्लीकेशन है, समेशन भी नहीं है, 2 टू द पावर 4, 3 to the power 6, 4 to the power 8, 5 to the power 10 up to 25 to the power 50. अब ऐसे क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ये कैलकुलेशन पूरा करने के बाद हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर इन दैट फाइनल आंसर, राइट? अब देखो हर नंबर का डबल उसका पावर है, सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का ये इशू है. अब देखो इसमें क्या क्या आएगा, यहाँ इसके बीच में सिंपल वाला हम ढूंढते हैं कि यहाँ देयर विल बी अ नंबर 10 विद पावर 20, क्योंकि नंबर का डबल पावर है. देयर विल बी अ नंबर 20 विद द पावर 40. अब यहां पे हमें पता है कि डेफिनेटली जीरो आने वाले. 10 का अगर पावर 20 किया तो कितने जीरो आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस लिखते हैं यहाँ पे 20 जीरोस आएंगे, क्योंकि 10 का जितना पावर रहता है उतने जीरोस आते हैं. 20 का पावर अगर 40 है तो हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर, 40 जीरोस विल बी देयर, राइट? इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. 10 पे जितना पावर होगा उतने जीरोस आएंगे. अब 40 प्लस 20 60 जीरोस, बट 60 तो ऑप्शन नहीं है. सो व्हाट टू डू? सी जीरोस कब आते हैं, आइदर मल्टीप्लीकेशन में 10 है तो जीरो आते हैं, या फिर मल्टीप्लीकेशन में 5 इंटू 2 है तो जीरो आते हैं, राइट? 5 इंटू 2 हो तो जीरो आते. अब देखो 5 का पावर 10 है, अब 5 का पावर कितना भी करो तुम, जीरो उसमें डायरेक्टली नहीं आने वाला, राइट? लेकिन व्हेन 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन देयर विल बी जीरो. अब ये 5 का पावर 10 है. अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, देयर विल बी 6, देयर विल बी 8, उनमें 2 तो है ही, मतलब 5 से ज्यादा 2 है. तो अगर 5 का पावर 10 है तो 2 का पावर 10 उसमें हमें मिलने ही वाला है. यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला है, आगे भी मिलने वाला है. सो जितना पावर है उसका, 5 का पावर है, उतने वहां पे जीरो आने वाले हैं. कितने जीरो आएंगे फिर, 10 जीरो आएंगे, राइट? 5 का जितना पावर है उतने हमें जीरो मिलने वाले. 15 का पावर 30, 15 का पावर 30. अब 15 में भी 5 है, तो जितने 5 है उतने जीरो आने वाले हैं, तो 30 जीरो आएंगे. और 5 कहां पे आता है, 25 का पावर 50 है. अब यहां पे देखो 25 में तो 5 इंटू 5 है, मतलब 5 का पावर 50 और दूसरे 5 का पावर भी 50. सो इसके लिए 50 जीरोस और इसके लिए भी 50 जीरोस. सो टोटल यहां पे 100 जीरोस आएंगे. इसके लिए 25 का पावर 50 के लिए. सो ये 100 जीरो, 130, 140, 180, 200. How many zeros will be there? 20 plus 40 plus 10 plus 30 and plus 100. So number of zeros will be 200. We have the option number D. There will be 200 zeros. 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. लेकिन बेसिक क्या है इसमें कि हमें सारे मल्टीप्लिकेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना ही नहीं है, हमें ढूंढना है बस इसमें 10 वाला नंबर ढूंढना है, 20 वाला नंबर ढूंढना है, फिर 5 जहां पे है 5, 15 एंड 25, यही हमारा स्कोप है. इसका जो जो पावर आएगा उतनी जीरोस हमें ऐड करते जाने, राइट? सो कीप दैट इन माइंड. The more complicated the question, the easier is the answer, right? So there will be 200 zeros in this question, right? Question number 10.
On January 1st, 2023, a person saved rupees 1. On January 2nd, 2023, he saved rupees 2 more than that on the previous day. On January 3rd, 2023, he saved rupees 2 more than on the previous day, and so on. At the end of which date was his total savings a perfect square as well as a perfect cube? Right? Squares and cubes. You must know squares still from 1 to 30. You must know cubes from 1 to 10. लिख लो, अगर 1 to 30 के स्क्वायर्स पता होने चाहिए, 1 to 10 के क्यूब्स पता होने चाहिए. Right? Now, what is the scenario here? A person is saving some money on January 1st. He saved 1 rupees. Next day he saved 2 rupees more, that is 3 rupees. So 1 plus 3, every day he's saving 2 rupees more than the previous day. So 7, 9, 11, 13, 15. So likewise, he's saving the money. At the end of which date was his total savings a perfect square as well as a perfect cube? On which date its saving will be a perfect square as well as a perfect cube? Now see, one is a perfect square as well as a perfect cube, लेकिन one तो हमारा यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता, right? Either on 1st January his saving will be, क्योंकि एक का स्क्वायर भी एक है और एक का क्यूब भी एक है, सो 1st January ऑप्शन में होता तो हम वो लिख देते, लेकिन दे आर asking on which date his saving will be a perfect square as well as a perfect cube. Now if you know the squares and cubes, you will understand that which number after 1 is a perfect square as well as a perfect cube. It is 64 because it is square of 8 as well as it is cube of 4. So 64 is a perfect square as well as a perfect cube. So we have to find out कि ये sum कब जाके 64 बनता है, उस डेट पे हमें रुकना है. सो जस्ट कैलकुलेट 1 plus 3 4 plus 5 9 plus 7 16 plus 9 25 plus 36 36 plus 13 49 49 plus 15 64. So ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवंथ एंड 8th डे. सो 8th जनवरी 2023 को उसका जो सेविंग है वो 64 रुपीज हो जाएगा, विच इज अ स्क्वायर नंबर एज वेल एज अ क्यूब नंबर. कुछ डिफिकल्टी थी इसमें, जस्ट यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन, राइट? क्या बोलना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि वी आर इन अ पैनिक स्टेट, वी जस्ट हरीडली रीड द क्वेश्चंस, राइट? I always advise in my class to give a little 15 seconds more to read the question, because if you don't read it properly, you are not going to find the solution they want, right? कुछ अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा भी अगर इधर उधर हो गया तो your question is going to be wrong, your answer is going to be wrong, right? So next question number 15, again surds and indices. देखो ये भी देखने को कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि 222 का पावर 333 प्लस 333 का पावर 222 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, राइट? ये जो एक्सप्रेशन है कॉम्प्लिकेटेड वाला, इट इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अब some questions are such that you don't need to solve it, you just need to observe it. This is that type of question. अब देखो ऑब्जर्वेशन स्किल कैसे काम करता है. वन ऑब्जर्वेशन स्किल विल बी लुकिंग एट द ऑप्शंस. ऑप्शंस देखो कि 3 ही नंबर का है, that this expression is divisible by 2 and 3 but not 37. It is divisible by 2 and 37 but not 3. It is divisible by 2, 37 but not 2. And it is divisible by all these 3 numbers. Now just tell me one thing. First expression 222 का पावर है 333. Look at unit place, it is 2. Forget the remaining part. 2 का पावर 333.
एंड यहाँ पे 3 का पावर 222. व्हाई आई एम डूइंग इट, आई विल टेल यू. 2 का पावर 333, 2 का कोई भी पावर करो, what is going to be the unit place of the answer? It is going to be even. So unit place is going to be even इस आंसर का. और 3 का पावर कोई भी कुछ भी करो, the unit place is going to be odd. So even plus odd. इस 3 to the power 222 का जो यूनिट प्लेस है वो ऑड होगा, 2 का पावर 333 का यूनिट प्लेस इवन होगा, और जो फाइनल आंसर होगा इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड. मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आने वाला है वो ऑड नंबर आने वाला है. एंड इफ दैट आंसर इज अ ऑड नंबर, देन विल इट बी डिविजिबल बाय 2? नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 2. और हमारे पास वैसा एक ही ऑप्शन, नॉट 2 वाला. So this expression is going to be divisible by 3 as well as 37, but not 2. बाकी दोनों का हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, right? So option number B is going to be correct, right? So this observation skill you need to be developed. Question number 16. What percent of water must be mixed with honey so as to gain 20% by selling the mixture at the cost price of honey? अब देखो 100 ग्राम हनी है जिसका प्राइस 100 रुपीज है, राइट? सो 100 ग्राम हनी का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज, एंड दे आर सेइंग कि सी so as to what percent of water must be mixed with honey so as to gain 20% by selling the mixture at the cost price of honey, right? अगर इसमें मैंने मतलब 1 ग्राम हनी 1 रुपए का हो गया, अगर इसमें मैंने 20% हमें प्रॉफिट चाहिए ना, सो 20 ग्राम पानी ऐड कर दिया, राइट? सो ये हो गया 120 ग्राम मिक्सचर, और हम बेच रहे एज अ हनी ओनली. सो 120 ग्राम का प्राइस हो गया 120 रुपीज, राइट? 20% इंक्रीज हो गया, या फिर 20% प्रॉफिट हो गया. क्यों प्रॉफिट हो गया? क्योंकि हमने हनी में 20 ग्राम पानी ऐड कर दिया. सो हनी का जो पोर्शन है वो 100 ग्राम ही है, मतलब उसमें 100 रुपीज का ही हनी है. वी आर सेलिंग इट बाय मिक्सिंग वाटर, 20 ग्राम वाटर, so that I am getting 120 rupees, that is 20% profit. So 20% प्रॉफिट के लिए मैंने 20 ग्राम हनी ऐड कर दिया, सॉरी 20 ग्राम पानी ऐड कर दिया. सो परसेंटेज में कितना पानी ऐड कर दिया? 20%. 100 ग्राम हनी के कंपेयर में 20 ग्राम पानी इज 20%. सो आंसर विल बी 20%. मतलब सीधा साधा सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन, उसमें कोई घुमा फिरा के कुछ नहीं था इसमें, राइट? सो आंसर विल बी 20%. Question number 17. What is the rightmost digit preceding the zeros in the value of 30 to the power 30? In every class I take this question. और ये हमेशा यूपीएससी पूछता है, rightmost digit और unit digit. What is the meaning of rightmost digit, unit digit? अब देखो छोटा सा ट्विस्ट क्या है इसमें. What is the rightmost digit preceding the zeros in the value of 30 to the power 30? 30 का पावर 30 है, सो लॉजिकली तो इसका यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि 30 का पावर 30 है. सो 0 का पावर अगर कर दिया तो देयर विल बी 30 zeros. अगर मैं इसको बाइफरकेट कर दूं 30 को 3 into 10 to the power 30, सो 3 का पावर 30 into 10 का पावर 30, सो 10 का पावर 30 विल बी 30 zeros. और ये उन जीरो से पहले जो डिजिट आने वाला है वो हमें ढूंढना है, दैट इज यहां पे जो इसका यूनिट डिजिट आने वाला है वो हमें ढूंढना है. 3 का पावर 30. नो, 3 का पावर 30 करना भी मैन्युअली डिफिकल्ट है, इट विल टेक टाइम. सो वी विल फाइंड आउट द पैटर्न. सी, पैटर्न फाइंडिंग इज द इजिएस्ट वे टू सॉल्व सच प्रॉब्लम. अगर 3 का पावर 1 होगा तो आंसर विल बी 3, 3 का पावर 2 होगा तो आंसर विल बी 9, 3 का पावर 3 आंसर विल बी 27, 3 का पावर 4 आंसर विल बी 81, राइट? फिर अगर 3 का पावर 5 कर दिया तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, सो इट विल गिव 243. We just want unit digits. We don't want final answer. Look at the unit digits. 3971. 3971.
6, राइट। मतलब हर 4 पावर के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है। 397 यूनिट डिजिट का 3971 3971, मतलब अगर पावर 4 के मल्टीपल में है तो वी आर गोइंग टू गेट यूनिट डिजिट एज 1। वी आर हियर टू फाइंड 3 to the power 30। सो 30 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, बट उसके नजदीक का कौन सा नंबर है? वी नो दैट 3 to the power 28 अगर होता, 28 4 के पावर में है, मतलब 4 8 4 के टेबल में आता है। सो एट दैट टाइम यूनिट प्लेस विल बी 1, राइट। 28 होता तो यूनिट प्लेस विल बी 1, 29 होता तो यूनिट प्लेस उसके आगे जाते यूनिट प्लेस 3 होता, और 30 होता तो यूनिट प्लेस 9 होता, क्योंकि वो साइकिल रिपीट होने वाली। सो हियर आंसर विल बी यूनिट प्लेस विल बी 9। जीरोस तो हमने अलग कर दिए, जीरो हमें चाहिए नहीं, जीरो से पहले वाला जो डिजिट आने वाला है वो हमें ढूंढना था, तो वो 3 to the power 30 का यूनिट डिजिट आता है 9। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 9, ठीक है। सॉरी, यस, क्वेश्चन नंबर 18। $421 and $427 when divided by the same number leave the same remainder 1. How many numbers can be used as the divisor in order to get the same remainder 1? अब देखो 51 को अगर 10 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर 1 आता है। इसका मतलब क्या है? अगर 1 इसमें से माइनस कर दिया तो 50 विल बी डिविजिबल बाय 10। सो सेम लॉजिक हम यहाँ पे यूज करने वाले कि 421 और 427 इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये 1 अगर छोड़ दिया तो 420 और 426 ये नंबर डिविजिबल होने चाहिए, राइट। हम उनके फैक्टर्स ढूंढते हैं। 2 से डिवाइड कर दिया तो 210, 2 से डिवाइड कर दिया तो 105, यहां से 3 से डिवाइड कर दिया तो 35, 5 से डिवाइड किया तो 7, और 7 से डिवाइड कर दिया तो 1, राइट। अब देखो यहां पे 2 से डिवाइड कर दिया तो 213, 3 से डिवाइड कर दिया तो 71, and I guess 71 is a prime number, so 71 is a 70, right? So 420 के फैक्टर्स आ गए 2 into 2 into 3 into 5 into 7, राइट। और 426 के फैक्टर आ गए 2 into 3 into 71, राइट। सो इनको डिवाइड कौन से नंबर से कर सकते हैं? फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन वाले देखो। सो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन तो इतनी है, और 2 into 3 6 से। सो देयर आर 3 सच नंबर्स, 2, 3 and 6। 421 को डिवाइड करके देखो, 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, यू विल गेट रिमाइंडर 1। 427 को भी 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, यू विल गेट remainder as 1. So there are 3 such numbers. Option number C is correct. Option number C is correct. Question number 19. A can X contains 399 liters of petrol and a can Y contains 532 liters of diesel. They are to be bottled in bottles of equal size so that whole of petrol and diesel will be separately bottled. The bottle capacity in terms of liters is an integer. Right? मतलब इसका मीनिंग क्या है कि इंटीजर में मतलब
वो कैपेसिटी फ्रैक्शन में नहीं है, पॉइंट में नहीं है. The bottle capacity in terms of liters is an integer. How many different bottle sizes are possible? In short, हम ये HCF LCM निकालते वक्त यूज करते हैं कि उनके फैक्टर्स ढूंढो और सेम फैक्टर्स वहां पे अप्लाई करो. अब देखो 399 क्वेश्चन क्या है कि दो कैंस है, एक कैन का एक्स का साइज है 399 लीटर्स और दूसरा है वो 532 लीटर्स है. एक में डीजल है, एक में पेट्रोल है. हमें छोटे वाले कंटेनर में उनको शिफ्ट करना है, लेकिन वो सेम साइज के होने चाहिए. मतलब जो साइज ऑफ दैट कंटेनर ऑफ पेट्रोल एज वेल एज डीजल दैट शुड बी सेम. फिर वो साइज कैसा होना चाहिए, उस साइज से इनको डिवाइड कर सके. 399 भी डिविजिबल हो और 532 भी डिविजिबल हो, राइट. सो लेट्स चेक 399 के फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या आते हैं. 3 से डिवाइड करते हैं, राइट. फिर 7 से डिवाइड हो गए. 7 1 जा 7, 7 90 19, 19 1 जा 19. ये 399 के फैक्टर्स हो गए. फिर 532 के भी फैक्टर्स ढूंढते. 2 से डिवाइड किया तो 266, 133. 7 से डिवाइड किया तो 19, 19 से डिवाइड किया तो 1. सो अब देखो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए. 399 के फैक्टर्स है 3 इंटू 7 इंटू 19. 532 के फैक्टर्स है 2 इंटू 7 इंटू 19, राइट. अब देखो सेम कंटेनर का साइज सेम होना चाहिए. जो छोटे कंटेनर में वो हमें पेट्रोल या डीजल निकालना है, तो कॉमन क्या क्या है यहाँ पे 7 है. सो 7 लीटर का कंटेनर, छोटा कंटेनर हम बना सकते हैं जिसमें वो शिफ्ट करने वाले. फिर 19 भी कॉमन है. सो 19 लीटर के भी कंटेनर में हम वो लिक्विड शिफ्ट कर सकते हैं. और 7 इंटू 19 ये भी कॉमन है. सो 7 इंटू 19 का मल्टीप्लीकेशन आता है 133 लीटर्स. सो हम वो शिफ्ट कर सकते हैं 133 लीटर के भी कंटेनर में. सो हमें 3 साइजेस मिल गए. लेकिन यहाँ पे एक गलती हो सकती है कि और एक साइज है जो हमें भूलना नहीं चाहिए कि 1-1 लीटर के छोटे कंटेनर में भी हम वो शिफ्ट कर सकते हैं पेट्रोल या डीजल. सो 1 लीटर का भी कंटेनर हमें यहाँ पे भूलना नहीं. सो देयर आर 4 चॉइसेस ऑफ स्मॉलर कंटेनर्स, 1 लीटर, 7 लीटर, 19 लीटर और 133 लीटर. सो how many sizes will be there? How many different bottle sizes are possible? 4 different size of bottle sizes are possible: 1 liter, 7 liter, 19 liter and 133 liter. So that is the answer. Question number 20. Consider the following statements in respect of the sum S is equal to x plus y plus z, where x, y and z are distinct prime numbers each less than 10. देखो x, y and z are distinct prime numbers each less than 10. मतलब x, y, z के लिए choices क्या है? They are prime numbers and they are less than 10. So 2, 3, 5, 7. Because these are the prime numbers less than 10. Now statement 1 says the unit digit of s can be 0. What is s? S is equal to x plus y plus z, और x, y, z की वैल्यूज इनमें से ही है. सो द यूनिट डिजिट ऑफ s का जो सम आने वाला है उसका यूनिट डिजिट कैन बी 0. सेकेंड स्टेटमेंट सेज द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 9 एंड थर्ड स्टेटमेंट से द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 5. नो ये भी थोड़ा ट्रायल एंड एरर वाला क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास 4 ही नंबर है x, y, z के लिए, वही हमें इंटरचेंजिंगली यूज करना है, राइट. सो जैसे अगर पहला वाला हम चेक करें कि फर्स्ट स्टेटमेंट द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 0. सो अगर मैं x की जगह 2 रखूं, y की जगह 3 रखूं और z की जगह 5 रखूं, सो आई एम गेटिंग आंसर एज 10. सो s का जो यूनिट डिजिट है इट कैन बी 0. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. नाउ लेट्स चेक स्टेटमेंट नंबर 2.
द यूनिट डिजिट ऑफ यस कैन बी 9. सो इज इट पॉसिबल 9 आ सकता है क्या? देखो बस क्रॉस चेक करके देखो, यहां पे थोड़े अलग अलग इटरेशंस करके. आई डोंट थिंक कि 9 आ सकता है, राइट? 9 आंसर कोई भी अगर वैल्यू रख दे तो 9 यहां पे नहीं आ सकता. सो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. लेट्स चेक थर्ड स्टेटमेंट. द यूनिट डिजिट ऑफ यस कैन बी 5. देखो अब यस का अगर सम हमें 3 रखे, 5 और 7, सो ये सम क्या आएगा? 7 5 12 प्लस 3 15. So unit digit can be 5. So third statement is correct. First and third statement are correct. Second statement is not correct. So 1 and 3 only. Option number C is correct. ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में. जस्ट one thing was कि how to read the question कि x y z are distinct prime numbers each less than 10. 10 के नीचे वाले प्राइम नंबर. you have to know prime numbers. और वहां पे कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए. अगर तुमने ये मिस कर दिया कि दोज नंबर्स मस्ट बी लेस देन 10, सो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू योर मार्क्स, राइट? सो एवरी इंफॉर्मेशन इज यूजफुल एंड यू हैव टू रीड एवरी बिट वेरी केयरफुली सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग, राइट? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. क्योंकि 3 वैल्यूज के लिए, सॉरी 3 वेरिएबल के लिए 4 वैल्यूज दिए थे. जस्ट हमें वो पुट करना है और चेक करना है कि यूनिट डिजिट क्या आता है. So it was not that difficult, right? Question number 24. Consider the sequence. ये भी हमेशा आता है क्वेश्चन. A dash ये वाला सीक्वेंस दिया है that follows a certain pattern, right? So which one of the following completes the sequence? Now see, we are on 24th question and this is the first question from reasoning, that also from series and sequence. So which one of the following completes the sequence? यहाँ पे हर एक वैल्यू और हर एक ऑप्शन हमें पुट करना होता है और कोई तो पैटर्न हमें बनते हुए दिखना चाहिए उसमें. इफ यू गेट द पैटर्न दैट इज द आंसर. इफ यू डोंट गेट द पैटर्न यू हैव टू चेक अनदर ऑप्शन, राइट? सो पुट एनी ऑप्शन एंड देन लेट्स चेक द आंसर. आई थिंक इसका सी आना चाहिए क्योंकि देखो सी वाले अगर ऑप्शन में रख दूं तो क्या आता है पैटर्न देखते. ए स्पेस की जगह मैंने ए रख दिया, फिर ये वाला बी सी डी, राइट? फिर और एक ए बी बी सी डी, ए बी सी, फिर एक स्पेस आ गया वहां पे ए सी रख दिया और फिर फाइनली डी ए बी सी, ये वाला डी रख दिया और आगे एक डी, राइट? सो दिस सीक्वेंस गेट्स कंप्लीटेड. नाउ व्हाट पैटर्न वी गेट हियर? देखो ए बी सी डी, ए बी बी सी डी, ए बी सी सी डी और ए बी सी डी डी. हर एक सीक्वेंस में एक लेटर रिपीट हो रहा है. यहाँ पे ए रिपीट हो गया, यहाँ पे बी रिपीट हो गया, यहाँ पे सी रिपीट हो गया, यहाँ पे डी रिपीट हो गया. सो वी गॉट अ डेफिनेट पैटर्न, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. अदर ऑप्शंस ट्राई करके देखो, वहां पे तुम्हें पैटर्न नहीं मिलेगा. सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ऐसे क्वेश्चंस छोड़ने के नहीं, क्योंकि दीज आर द फिक्स मार्क्स. ठीक है, हमें चारों ऑप्शन पुट करने, कभी कभी पहले ऑप्शन में भी आंसर आ सकता है, कभी कभी इफ unfortunately sometimes you will get answer in last option also, so, but that doesn't matter because these are the fixed 2.5 marks. Question number 25. Two persons P and Q enter into a business. Now this is a question from partnership, right? Two persons P and Q enter into a business. P puts rupees 14,000 more than Q, but P has invested for 8 months and Q has invested for 10 months. If P's share is 400 more than Q's share out of the total profit of 2000, what is the capital contributed by P? Right? Interesting question. हर साल आता है इस पे भी. तो देखो प्रॉफिट शेयरिंग का बेसिक रूल क्या है? जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, राइट?
यहाँ पे किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है? P and Q enter into business. P puts 14,000 more than Q, right? अब देखो यहाँ पे Q है और I'll put as P by Q, right? Q का अगर Q ने X अमाउंट इन्वेस्ट किए तो Q से ज्यादा 14,000 P ने इन्वेस्ट किए, so X plus 14,000. But only investment is not enough. You have to consider the time period they have invested for. Right? Investment तो हो गया, Q ने X amount किया, P ने X plus 14,000 किया. But P has invested for 8 months and Q has invested for 10 months. Right? So your ratio should be investment into time period. Investment into time period. So अब आगे आएगा profit का उनका ratio. If P's share is 400 more than Q's share out of the total profit of 2000, मतलब 2000 में P का शेयर कितना है और Q का शेयर कितना है? P का शेयर Q से 400 ज्यादा है, मतलब अगर 2000 के दो डिवाइड करते हम तो 1200 रुपए P का शेयर होगा, 800 रुपए Q का शेयर होगा, क्योंकि P's शेयर इज 400 मोर देन Q's शेयर और दोनों मिला के 2000 ही होना चाहिए. सो P का शेयर है 1200 रुपए, Q का शेयर है 800 रुपए, राइट? सो नाउ सॉल्व दिस. 2 0 चले गए, 4 से 2 और 3 हो गए, राइट? यहां पे देखो 2 4 8, 2 5 10, राइट? नाउ लेट्स सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. ये देखो लेफ्ट साइड क्या होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, सो 4x प्लस 14 इंटू 4 विल बी 56,000 डिवाइडेड बाय 5x सॉरी इज इक्वल टू 3/2. अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 4x विल बी 8x प्लस 56 इंटू 2 विल बी 112 0 0 0 is equal to 15x, right? So 8x इधर माइनस हो जाएगा, 15x में से 8x चले गए, 7x बचेगा, will be 112000. So x का वैल्यू क्या आएगा? 112000 divided by 7, that will be equal to 16,000. x का वैल्यू आएगा 16. What is x? x is the investment done by Q. मतलब Q ने 16,000 इन्वेस्ट किया था और P का इन्वेस्टमेंट कितना है? P हैज इन्वेस्टेड, P पुट्स 14,000 मोर देन Q. अगर Q का 16,000 है तो P का इन्वेस्टमेंट होगा 16,000 प्लस 14,000, दैट इज 30,000. ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट. 30,000 इज योर ऑप्शन, राइट? यहां पे याद क्या रखना है कि योर इन्वेस्टमेंट और योर प्रॉफिट रेशियो इज गोइंग टू बी इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट रेशियो. इन्वेस्टमेंट और उस पर टाइम भी कंसिडर करना है.